अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होता है और कम्युनिटी गाइडलाइन हमारे चैनल पर क्यों आती है और अगर आ जाती है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन हमारे चैनल्स पर क्यों आती है और बाद में हम देखेंगे कि अगर हमारे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है। कम्युनिटी गाइडलाइन यूट्यूब के रूल्स हैं जो कि वो आप पर लागू करता है। पीछे मैं एक वीडियोस बना चुका हूं जो कि है कॉपीराइट स्ट्राइक पर। तो अगर वो वाली वीडियो आपने वॉच नहीं की तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियोस वॉच करें ताकि आपको इस वाली वीडियोस के बारे में भी अच्छे से और डिटेल में पता चले। ठीक है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता था कि सामने वाला यूट्यूबर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। यूट्यूब कभी भी खुद से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता। ठीक है, अगर आपने मेरा कंटेंट चोरी कर लिया है तो यूट्यूब को इससे कोई मसला नहीं। हाँ, अगर मैं कंटेंट देख लेता हूँ अपना खुद का किसी दूसरे चैनल पर तो मैं उसे कॉपीराइट स्ट्राइक जब दूंगा तो फिर यूट्यूब है जो वहाँ से वो वीडियोस है उसको डिलीट करेगा और सामने वाले बंदे को एक कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। यूट्यूब जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक की बजाय कॉपीराइट क्लेम करता है। ठीक है, वो भी उन कंपनीज का करता है जिन कंपनी ने कॉपीराइट क्लेम है जो वो अप्लाई किया होता है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताना इसलिए ज़रूरी था कि YouTube आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता, क्लेम देता है। इसी तरह YouTube है जो वो अपनी तरफ से आपको जब भी देगा वो कम्युनिटी गाइडलाइन देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे YouTube का एक कानून है कि आपने जो थंबनेल है वो 720 लगाना है। वैसे ये कानून है नहीं, मैं वैसे आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आपने उसको फॉलो करना है। अगर आप 720 की बजाय वहाँ पर 1080 या 2K लगाते हैं तो YouTube के कानून की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो YouTube के कानून की जब भी आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो वहाँ पर YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक किन किन बातों पर हमें आ सकती है, कौन कौन से ऐसे चैनल्स पर हम काम करते हैं जिन पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आने के चांसेस है। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूं ऐसे लोग अपने चैनल्स पर कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर उनको अब कम्युनिटी गाइडलाइंस क्यों नहीं आ रहा। तो एक चीज़ समझ लें कि YouTube जब भी कोई वीडियोस देखता है, जब उसके सामने कोई वीडियोस आ जाती है तो तब वो कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है। ठीक है, अगर आपने एक वीडियोस डाला है तो हो सकता है वो आपका 1 साल चल जाए, 1 साल के बाद आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आए। हो सकता है एक वीडियोस आपने अपलोड किया है 1 वीक बाद ही आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए। तो ये बताना कि कम्युनिटी गाइडलाइन कब आता है बहुत ही मुश्किल सा सवाल है। ठीक है, तो कम्युनिटी गाइडलाइन कभी भी आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए YouTube पे काम करना चाहते हैं, अपने चैनल्स को रखना चाहते हैं तो आपको कानून्स हैं जो YouTube के उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलर कंटेंट की। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वो कोई भी एक फेमस चैनल देखते हैं तो उसी तरह का एक नया चैनल क्रिएट करते हैं, सेम टू सेम उसी नाम से करते हैं, उसी तरह का मिलता जुलता आप थंबनेल बनाते हैं, आप उसका बैनर बनाते हैं, आप उसका जो लोगो है वही लगाते हैं। तो हो गया जी सिमिलर कंटेंट, सेम टू सेम। तकरीबन आपने 90% उस चैनल के जैसा सेम टू सेम कंटेंट बनाया है, सेम टू सेम आपने वही चैनल का नाम वगैरह सारी चीज़ें रखी हैं। तो इस पर भी जब भी आपका यूट्यूब की नज़र में वो चैनल आएगा आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फेक व्यूज़ एंड फेक कमेंट की। अगर आप YouTube पर कुछ ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो आपको फेक व्यूज़ देती हैं, फेक लाइक्स देती हैं, फेक कमेंट्स भी आते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसी फेक एक्टिविटी करते हैं अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए तो जब भी आपका चैनल है जो वो YouTube की नज़र में आएगा तो आपके चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के चांसेस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फेक लिंक के बारे में। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जैसे मैं भी वीडियोस अपलोड करता हूं उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूं, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह के।
तो अगर आप भी कोई ऐसे लिंक वगैरह अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं जो कि फेक लिंक हो, डिसेबल लिंक हो, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करें तो आप किसी अडल्ट वेबसाइट पर चले जाएं या फिर आपके किसी रैंसमवेयर पर चले जाएं, कोई ऐसा लिंक जो कि यूज़र के एक्टिविटी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में आप प्रोवाइड करते हैं तो उस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आने के चांस हो सकते हैं और वो आपका लिंक भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा ऐसी सूरत में अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आती है तो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मिस रीडिंग के बारे में। अगर आपका वीडियोस, जैसा कि अभी मैंने वीडियोस बनाया है कम्युनिटी गाइडलाइन पर, और मैं इसके थंबनेल पे एक सलमान खान की पिक्चर लगा दूंगा और इसका थंबनेल भी मैं किसी एक नई वीडियोस के लिहाज से रखूं और इसके बाद जो टैग हैं वो मैं सारे कुछ ऐसे डालूं जो कि मेरी वीडियोस में है ही कुछ ऐसा नहीं, तो जब भी मेरी वीडियोस यूट्यूब के सामने आएगी तो मेरी वीडियोस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल, उसका थंबनेल और उसके टैग उसके रिलेटेड ही डालें, तब ही आपका वीडियोस है जो वो ग्रो भी करेगा और आपके कम्युनिटी गाइडलाइन आने के चांसेस नहीं होंगे। आगे हम बात करेंगे, अगर आप यूट्यूब पर यूट्यूब का वीडियोस डाउनलोड करने की वीडियोस बनाते हैं तो भी ऐसी सूरत में आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आने के चांसेस बन सकते हैं, चाहे वो आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए बताएं या फिर आप किसी वेबसाइट के ज़रिए बताएं। यूट्यूब का वीडियोस डाउनलोड करने का भी वीडियोस आप यूट्यूब पर बनाकर नहीं डाल सकते, ठीक है। ऐसे में आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकता है। तो आगे हम बात करेंगे फेक कॉपीराइट के बारे में। अगर आप किसी बंदे को एक फेक कॉपीराइट देते हो तो उस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है, क्योंकि जब भी आप किसी को फेक कॉपीराइट स्ट्राइक करते हो तो सामने वाला बंदा आपको क्लेम कर सकता है कि ये मुझे गलत कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा रहा है जबकि ये कंटेंट मेरा है। तो उसके दौरान फिर एक मुकदमा चलता है। वो मुकदमा अगर वो सामने वाला बंदा जीत जाए जिसे आपने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था, तो ऐसी सूरत में भी यूट्यूब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की एक स्ट्राइक देता है, क्योंकि आपने यूट्यूब के रूल हैं जो उनको फॉलो नहीं किया। आगे हम बात करेंगे फेक एप्लीकेशन के स्पॉन्सर के बारे में। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि फेक हैं, जो कि लोगों को मिसगाइड करती है, मिसरीड करती है, तो आप उस एप्लीकेशन का अगर रिव्यूज़ करते हैं या फिर उसकी वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आ सकता है। तो जब भी आप किसी वीडियोस का, आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको स्पॉन्सर करती हैं, जबकि अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहें तो वो आपको गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिलती। क्यों? गूगल उनको अप्रूवल नहीं देता, वो एक अच्छी ऐप्स नहीं होती। तो ऐसी ऐप्स का रिव्यू करने से भी बचिए और वीडियो बनाने से भी परहेज करें, ठीक है, ताकि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन ना आ सके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फेक थंबनेल की, कि आप फेक थंबनेल भी ना लगाएं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग अडल्ट फोटो हैं जो वो थंबनेल पे चमका देते हैं कि लोग देखेंगे और हमारी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो ऐसे में भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आने का स्ट्राइक है। जो भी चीज़ आपकी वीडियोस में है वही आप थंबनेल पर भी डालें। अगर आपके कंटेंट में जान होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जो वीडियोस हैं वो लाजमी ग्रो करेंगी। और जबकि एक नया कानून हाल ही में कम्युनिटी गाइडलाइन में जोड़ा गया था कोविड-19 के बारे में। आप कोविड-19 के बारे में कोई वीडियोस डालते हैं, मिसाल के तौर पे मैं डालता हूं जी, आप जैसा कि लोग कहते थे कि धूप से कोरोना है जो वो ख़त्म हो जाता है, तो आप कोई ऐसी फेक वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप कोविड-19 की हेल्थ के बारे में लोगों को गाइड करते हैं, तो वो भी आप लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भी आपको यूट्यूब है जो वो कम्युनिटी गाइडलाइन दे सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, जिनको आप इंशाल्लाह ध्यान में रखकर अपना चैनल है जो उसको चलाएंगे तो आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन अगर आ जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है और वो कितने दिन हमारे चैनल पर रहती है और क्या इफ़ेक्ट करती है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं आएगा। अगर आप यूट्यूब के रूल्स एंड कानून की कोई खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको एक कॉपीराइट, एक कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगी जो कि होगी वार्निंग गाइड्स, ठीक है। कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से एक वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको दी जाएगी जो कि आपके चैनल पर एक्टिव रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, जब तक आपका चैनल रहेगा। तो उसके बाद अगर आप कोई दोबारा ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, मिसगाइड करते हैं जिस पर आपको दोबारा से कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, तो ऐसी सूरत में वो 7 दिन आपके पास एक्टिव रहती है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी उस वीडियोस में वो वाली चीज़ें नहीं हैं जो कि यूट्यूब आपको बता रहा है कि आपने इस वीडियो में ये वाला मिसगाइड किया है लोगों को, अगर आपकी वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप यूट्यूब को वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है
इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। तो वहीं से आप यूट्यूब को बता सकते हैं कि हमारी वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा आप दोबारा से हमारी वीडियोज़ को देखें ताकि हमारी वीडियोज़ पर ये गलत कम्युनिटी गाइडलाइंस लगाई गई हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप यूट्यूब को 7 दिन के अंदर अंदर बैक मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर बैक मैसेज नहीं करते तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन आपके चैनल पर 90 डेज़ तक एक्टिव रहती है। 3 मंथ के बाद वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाती है और आपका जो चैनल है वो पहले की तरह ही रहता है। और हो सकता है कि जब आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइन आए तो आपका 1 वीक के लिए लाइव स्ट्रीम है जो वो बंद कर दिया जाए और आप वीडियोज़ भी अपलोड ना कर सकें। और अगर आपके पास 2 हो जाती हैं तो 2 वीक तक आपका लाइव स्ट्रीम बंद हो जाए, या फिर 90 डेज़ तक आपका लाइव स्ट्रीम भी बंद हो सकता है। एक चीज़ और, जब भी कम्युनिटी गाइडलाइन आती है कुछ लोग घबरा जाते हैं, घबरा कर अपनी उस वीडियोज़ को डिलीट कर देते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी वीडियोज़ है जिस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए तो आप उस वीडियोज़ को कभी भी डिलीट मत करना। अगर आप उस वीडियोज़ को डिलीट कर दोगे तो वो जो कम्युनिटी स्ट्राइक है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके चैनल पर रहेगी। जब तक आपका चैनल रहेगा वो वहीं पर एक्टिव रहेगी, वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। तो आपके चैनल पर पहली तो दुआ है कि ऐसा कोई आए ही ना कम्युनिटी गाइडलाइन, और अगर आ जाता है तो आप उसको देखें, उसको रीड करें। अगर आपने कुछ भी ऐसा उस वीडियोस में नहीं किया जो यूट्यूब आपको कह रहा है तो आप उनको बैक मैसेज करके बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा आप दोबारा चेक करें, मेरी वीडियोस पर कम्युनिटी गाइडलाइन मुझे नहीं बनता। तो अगर वो फिर भी आपके पास एक्टिव रहता है तो आप 90 डेज़ के बाद वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा। कभी भी अपनी वीडियोज़ को डिलीट मत कीजिएगा, वरना वो आपके चैनल पर हमेशा हमेशा के लिए एक्टिव रहेगी स्ट्राइक। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है और कम्युनिटी गाइडलाइंस किन किन चीज़ों पर आ सकती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ है जो वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।